नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल रियलिटी चैनल में। और आज का जो शीर्षक है वो है प्रसाद की महिमा, या फिर हम कहें प्रसाद की महिमा। तो प्रसाद की महिमा क्या है? तो दोस्तों, जिस प्रकार हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, जिस प्रकार हिंदू देवीय इतिहास अनंत है और उसकी कथाएं अनंत हैं, अनंता है, यानी एंडलेस है, उनका कोई अंत नहीं है, और छोर भी नहीं है, अंत भी नहीं। तो उसी प्रकार सनातन धर्म में पूजा पाठ का बहुत ही अधिक महत्व है। पूजा पाठ के बाद निश्चित ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान का प्रसाद कहते हैं, और ये कई तरह के हो सकते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि श्री गणेश को लड्डुओं का भोग लगता है, देवी माँ दुर्गा को ज़्यादातर हलवे का भोग, नारियल का भोग, सूखे मेवों का भोग लगता है। उसके बाद भगवान शिव शंकर को हम चढ़ाते हैं कोई भी प्रसाद, मतलब ज़्यादातर तो फलोहार चढ़ती है भगवान शिव शंकर को। साथ में कोई भी हम मिठाई चढ़ा सकते हैं, कोई भी सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फ़ी आदि, दूध से बनी कोई और चीज़, खीर आदि चढ़ती हैं। बहुत सी खीर पूड़े हैं, बहुत से वैसे चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी मिठाइयाँ हैं जो चढ़ती हैं। श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद लगता है। भोग में जो नैवेद्यम भी कई जगह उसको नैवेद्यम का दिया गया है, नैवेद्यम भी भोग लगता है। श्री हरि को नैवेद्यम लगता है, श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। वस्तुतः जन्माष्टमी पर उन्हें यह प्रसाद भोग लगाया जाता है। उसके बाद खाटू श्याम जी को मोटी बूंदी के रंगीन बूंदी, मोटी बूंदी और रंगीन बूंदी के लड्डुओं का भोग लगता है, साथ में पेड़ों का भोग लगता है। और कई प्रकार के 33 करोड़ देवता हैं हिंदू देवी इतिहास में, उन्हें अलग अलग तरह का प्रसाद भोग लगाया जाता है। श्री हरि को सत्यनारायण पूजा पूर्णमासी वाले दिन बताना चाहूँगा, होती है पूजा। सत्यनारायण जी की व्रत रखा जाता है। उसके बाद पाठ होता है, सत्यनारायण जी का पाठ होता है, सत्यनारायण श्री हरि का। और श्री हरि को उस दिन आटे से निर्मित, आटे चीनी द्वारा निर्मित एक चूरमा चढ़ाया जाता है, और साथ में मलाई युक्त दूध, मीठा दूध, तुलसी पत्र युक्त जो दूध होता है उसका भोग लगाया जाता है। और महिमा बहुत है, इस प्रसाद की महिमा बहुत है, चाहे वो सत्यनारायण की हो, प्रसाद की महिमा हो। सत्यनारायण की कथा ही मैं आने वाले समय में आपको हो सका तो अवश्य उसके बारे में भी महत्व समझाऊंगा। प्रसाद के महत्व की हम बात कर रहे हैं तो जिस भी देवता का प्रसाद हो बहुत ही महत्व है। कहा जाता है प्रसाद कभी भी निरादर नहीं होना चाहिए, प्रसाद को गिराना नहीं चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको संभाल कर संजो के रखना चाहिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटना चाहिए। उसे क्यों बांटना चाहिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रसाद की महिमा ये है कि प्रसाद से उस देवता का आशीर्वाद, आपको कोटि कोटि आशीर्वाद उनके मुख से लगने के बाद कोई भी चीज़ जब आप समर्पित करते हैं, याद रखिए वो चीज़ सात्विक हो। सात्विक का मतलब यह है उसमें कोई राजसिक, कोई तामसिक प्रवृत्ति की कोई चीज़ उसके अंदर डली ना हो। जैसे लाल मिर्ची, जैसे नींबू, जैसे कह सकते हैं कि हम आपको तेज़ मिर्च मसाले उसमें ना हो। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी भंडारों में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर से ज़्यादातर, देखो आज के टाइम पे तो, आज के समय में तो हर तरह का भंडारा होता है हर जगह, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए जो सात्विक, जो मेन, जो एक मुख्य प्रसाद है वो यही है कि वो सात्विक होना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरह का प्रसाद हो, चाहे वो 56 भोग हो, चाहे वो माता रानी को चढ़ाने वाला कोई प्रसाद हो, या शिव को चढ़ाने वाला कोई वस्तु हो, या कोई मिठाई हो, उसमें भी चीनी सिर्फ, मतलब ना के बराबर चीनी होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें शक्कर नहीं होनी चाहिए। मीठा होना चाहिए परंतु ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो राजसिक या तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सात्विक होना चाहिए। कहने का अर्थ यही है कि प्रसाद जो भी आप भोग लगाएं जिस भी देवता को, सात्विक हो। और ये भी याद रखें कि किसी भी प्रसाद में किसी भी प्रकार की तामसिक, राजसिक, जो मैं पहले से बता रहा हूँ, साथ में
कोई भी लहसुन प्याज का सेवन या किसी अन्य कोई चीज़ का सेवन जो तामसिक और राजसिक हो, या किसी भी मसाले का सेवन ना हो, तो वो प्रसाद सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन और उत्कृष्ट प्रसाद गिना गया है। तो प्रसाद की महिमा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देवी देवताओं जिसके भी आप उनको भोग लगाते हैं, उनके भोग लगाने के बाद जो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो उनकी अंतरात्मा से निकली हुई परमात्मा, जो परमात्मा है उनकी परमात्मा से निकला हुआ जो आशीर्वाद है, वो वस्तुतः आप तक पहुंच जाता है। कहा जाता है कि कई बारी हम कहते हैं किसी को कि आप वहां जाएंगे तो वहां से प्रसाद जरूर लेके आइएगा, तो उसका कारण ये है प्रसाद की महिमा बहुत है। अगर आप उस देवीय स्थल पर ना जा पाए किसी तरह, पर वहाँ का प्रसाद अगर आपको मिल गया, तो मान लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको वहाँ का प्रसाद, उस देवीय स्थल का प्रसाद, वो उस देवभूमि का प्रसाद आपके मुंह लग गया है। आप कोटि कोटि नमन कीजिए उस देवी देवता को, कोटि कोटि प्रणाम कीजिए और उनके सामने माथा टेकिए कि हे देवी, हे देवता, आपने अपना प्रसाद, अपना चरणामत हमारे मुख तक पहुंचाया है। आपकी बहुत बहुत आभार है, कोटि कोटि धन्यवाद है। तो आपको उनका आभारी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से मतलब मैंने कई देखा भी है, खुद देखा है मैंने, तो वो प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए चढ़ाइए, मनवांछित फल प्राप्त कीजिए, लेकिन उसी प्रसाद को दोबारा खरीदने लग जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप वो करते हैं तो आप ना करिए, क्योंकि उसका एक गलत असर कहीं ना कहीं आप पर पड़ता है। जो प्रसाद आपने चढ़ा दिया वो प्रसाद बन चुका है। वो पहले एक आम मिठाई था, या आम वो चीज़ थी, आम मुरमुरे थे, या आम इलायची थी, इलायची दाना था, या कोई मिठाई थी, या फल थे, वो आम फल थे। लेकिन जैसे ही वो प्रभु के आगे समर्पित हो गए, प्रभु के भोग लग गए हैं, वो प्रसाद बन चुके हैं। उसी प्रसाद को दोबारा खरीदना और उसमें मिलाकर अपने लिए ले जाना, वो चीज़ गलत है। आप प्रसाद लीजिए और प्रसाद को प्रसाद की तरह लीजिए। प्रसाद चाहे आपको एक चुटकी ही मिले, वो भी बहुत होता है, बहुत है वो, और उसको धारण करिए, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होइए, उनको धन्यवाद दीजिए, कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हुए उन देवी देवताओं को उस प्रसाद के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानिए। और इस प्रकार का कार्य अगर आप करते हैं तो ना करें। एक और चीज़ जो पुराणों में, स्कंद पुराण में इसके बारे में लिखा गया है कि प्रसाद को बेचना, खरीदना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। परंतु आज के समय, क्योंकि ये व्यापारिक युग है, कलयुग है, तो आज के समय तो ये चीज़ें होती हैं और ये एक ज़रूरत भी बन गई है। पुराने समय में क्या होता था कि लोग जो भी प्रसाद बनाना होता था वो घर से बनाते थे और घर से बनाकर लेके जाते थे, और बहुत ही उद्यमी लोग हुआ करते थे, वो घर से बनाते थे और घर से ही लेके जाते थे। आज का समय आधुनिक युग है, कलयुग है, तो आज के समय तो अलग सब परिस्थितियां हो चुकी हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। प्रसाद की महिमा अनंत है, माफ़ कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रसाद बहुत सी मैं कहूँगा कि बहुत से मतलब आपको वरदान प्राप्त होते हैं, बहुत सी एक मतलब वर प्राप्त होते हैं आपको प्रसाद खाने से, बहुत सी मतलब धार्मिक आपको शांति, धार्मिक आपको एक ताकत प्राप्त होती है प्रसाद के खाने से। तो प्रसाद अवश्य खाना चाहिए, अवश्य ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का सम्मान, आदर पूरी तरह करना चाहिए, आपके पूरे मन मंदिर से प्रसाद की जो महिमा है उसका स्मरण रखना चाहिए। और प्रसाद बहुत ज़रूरी है। और प्रसाद इसलिए भी दिया जाता है कि अगर आपके अंदर कोई द्वेष, कोई भावना, कोई अगर जिस प्रकार पंच विकृतियाँ होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो पंच विकृतियाँ हैं, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, काम, क्रोध,
लोभ, मोह और अहंकार को मिटाने युक्त प्रसाद को अपने मन मंदिर में उस देवी देवता की छवि को संजोकर अगर आप खाते हैं तो मन मंदिर स्वच्छ रखते हैं, तो उस प्रकार भी प्रसाद की महिमा और बढ़ जाती है और उसका फल आपको और ज़्यादा मिलता है। तो ये थी प्रसाद की महिमा। और इस प्रसाद की महिमा के साथ मैंने आपको एक सावधानी भी बरतने को कहा है जो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है और प्रसाद का सम्मान करना है। चाहे वो जिस भी देवता का हो उसका अवश्य ही सम्मान करें, आदर करें और धन्यवाद करें। अपने आप को भाग्यशाली समझें कि उस स्थान का, उस देवभूमि का प्रसाद आपके मुख को प्राप्त हो रहा है, आपको वो खाने का अवसर मिल रहा है, उसका धन्यवाद करिए, कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। जय माता दी। और टोटल रियलिटी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।